जैसा कि काफ़ी संत महात्मा बोल रहे हैं कर्मकांड को लेकर के, और भी जब से इस तरह के कोई भी पावन पर्व आते हैं तो हम लोग उसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ बोलते हैं, क्योंकि उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पहले आप भी उसी में फंसे थे। ये तो सतगुरु की कृपा हुई कि आपका जीवन बदल गया और आपकी भाषा भी बदल गई। कोई चीज़ बुरा नहीं है, सारे तिथि त्यौहार सब अच्छे हैं। पितरपक्ष चल रहा है, आज आखिरी दिन है, अमावस्या भी है। काफ़ी लोग जो है संगम नहा के सिर मुड़ा के जो है पितरों का जो है विसर्जन कर रहे हैं। विसर्जन कर देने से क्या वो फिर लौट के नहीं आएंगे या आपके जीवन में नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं है, वो हमेशा बने रहेंगे। जो चीज़ जिसके साथ अटैच्ड है उसको डिटैच करना बड़ा मुश्किल है, और जब आप किसी चीज़ से डिटैच होते हैं तभी नया अटैचमेंट भी बनता है। बहुत बढ़िया भाई साहब अशोक ने बताया कि जब जो है ये जीवपना ख़त्म हो जाएगा, ये शरीर से उपराम उठ जाएंगे आप, तब आपको जो है ये ब्रह्म का दीदार होगा। पिछले हफ्ते लालचंद भाई साहब एक सीढ़ी का उदाहरण दे के बता रहे थे। सीढ़ी बड़ी अच्छी लगी मुझे कि कई पायदान होते हैं सीढ़ी के। पहला दाढ़ा आपने चढ़ा तो थोड़ा सा ऊपर उठे आप, ज़मीन को छोड़ा, थोड़ा सा जो है ऊंचाई को प्राप्त हुए, चलते गए, आखिरी दाढ़ा जब आप चढ़े तब जो है छत मिली, खुला आसमान मिला। इस व्योमातीतम निरंजनम का दर्शन हुआ। मतलब सीढ़ी आपकी छूट गई। जब सीढ़ी छूट गई तब आपको ये ब्रह्म मिला। किसी चीज़ से आप डिटैच हुए तब आपको नया अटैचमेंट मिल रहा है। डिटैच होना ही पड़ेगा आपको, किसी न किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तब नई चीज़ की प्राप्ति होगी। बाकी कर्म कांड कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है फल कारण फूली बन राय, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्म नाश। जब फल लगना होता है तो पेड़ में फूल आ जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का करिश्मा है। और जब फूल आ जाता है खूब बढ़िया लगता है, और जब फूल बिला जाता है तब फल लगता है। इसी तरह से हम लोग कर्मकांड में फंसे हुए थे। जब ज्ञान हुआ तो कर्मकांड अपने आप ही छूट गया। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्म नाश। ज्ञान जब हो जाएगा तो कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, करने की भी जरूरत नहीं है, स्वतः ही छूट जाएगा वो। फिर आपका जो है दीदार होने लगेगा, कहीं और दीदार होने लगेगा, कहीं और लग जाएंगे आप। और जब अंदर की ओर आप झांकेंगे, अंदर की यात्रा करेंगे, तब आपको जो है बाहर की दुनिया अच्छी ही नहीं लगेगी। पिंडदान क्या है? इस पिंड का जो है दर्शन कर लेना ही पिंडदान है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है।
ब्रह्मांड में विस्तार से है, पिंड में थोड़ा सीमित है, और सीमित भी नहीं है। इस चीज़ को नहीं भूल जाना आप कि छोटा सा शरीर है, इसको लेके आप सोच रहे हो बहुत छोटा है। ये 3.5 फीट की काया है, 3.5 फीट में बड़ा करिश्मा है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। इसके अंदर जब आएंगे, इसको आप पढ़ेंगे, अंदर से देखेंगे, सतगुरु जब कृपा करेगा तब आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत चीज़ें हैं। इसमें जितना है उतना संसार में ही नहीं है, कहीं नहीं है। क्यों कि भाई साहब अभी बड़ा बढ़िया योगा करा रहे थे लक्ष्मण जी। योगा जो है बहुत शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड योगा है, सबके लिए जो है सुलभ हो ऐसा योगा होना चाहिए। लेकिन जो वो एक चीज़ दिखा रहे थे, जो बाबा शिवमंगल कराते थे, बाबा जी कराते थे, बड़ा बढ़िया कराते थे। वो साथ साथ जो है इस ब्रह्म का भी दीदार कराते थे। बाएं देखो, बाएं तरफ ले चलते थे, बाएं निराकार, दाएं निराकार, ऊपर निराकार, नीचे निराकार, सब तरफ तुम्हारे निराकार ही निराकार है। ऐसा योगा करो कि इस निराकार में डूब जाओ। कहा भी गया है, पातालम पाताल लख, आकाशम आकाश, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा, असली हो एक धात, लेखा होए तो लेखिए, लेखे होए विनाश। पाताल की तरफ चले जाइए, ज्ञान की दृष्टि से आप जो है पाताल की तरफ घुसते चले जाइए ध्यान से। आपको और छोर ही नहीं मिलेगा कि कितना जो है अंदर तक जाना है। और ऊपर चले जाइए, आकाशम आकाश, आकाश के ऊपर जो है पहुंच गए, इसके ऊपर और आकाश है, कई हैं, कई ब्रह्म हैं, कई ब्रह्मलोक हैं, एक ही नहीं है। इस गलत फहमी में नहीं रह जाना। जैसे पहाड़ी पे चढ़ते चले जाओ, ऐसा लगेगा ये पहाड़ी आ गई, आगे एक पहाड़ी और मिलेगी आपको तैयार। हम लोग खूब टाइगर हिल वगैरह पर चढ़े थे, देखे थे, और उसका कहीं और छोर ही नहीं है। तो आप ऐसे चढ़ते चढ़ते चले जाएंगे, आकाशम आकाश। इसी तरह से इसका दीदार ये सदगुरु कराता है। एक लोक से दूसरे लोक में ले जाएगा, दूसरे लोक से तीसरे लोक में ले जाएगा। ओढ़क ओढ़क भाल थके, देखते देखते तुम्हारा ये मत्था चकरा जाएगा, भाल माने मस्तक, थक जाएगा। वेद कहन एक बात, सारे वेद, चारों वेद यही बात बता रहे हैं। सहस 18 कहन कतेवा, सारे 18 पुराण यही कह रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ यही बता रहे हैं कि लेखा होए तो लेखिए, लेखे होए विनाश। क्योंकि जितना आपने पाया, जितना आपने देखा, उतना तो आपने लिख दिया इन धर्म ग्रंथों में। इससे आगे हो सकता है सदगुरु और आपके ऊपर मेहर करे और इस धर्म ग्रंथ से भी ज़्यादा दिखाए, और दिखाता भी है। तो लेखे होए विनाश, जितना लिखा है यही सत्य नहीं है, इसके और भी आगे चीज़ें हैं। वहाँ तक जब आप जाएंगे उसको लिख देंगे, जो आप पाए हैं उसको लिख देंगे। और आपके बाद आने वाले अशोक कुमार को ज़्यादा मिलेगा तो अशोक कुमार लिख देंगे। तो इस लेखनी का कोई जो है अंत नहीं है। ये तो सदगुरु की रहमत है, कृपा है, कितना आपको दिखाता है, कितने आपके ऊपर मेहर करता है। तो सदगुरु इसी तरह से आप सब पे मेहर बनाए रखें। और नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, आप सबको फलित हो। प्यार और सत्कार से बोलिए सदगुरु भगवान की। महापुरुषों, आज जो है पितृ विसर्जन का दिन है। अमावस्या और पितृ विसर्जन का एक पर्व है। लोग तरह तरह से अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। महापुरुषों, हमारे इस सत्संग के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य बाबा शिवमंगल जी महाराज, इसके पूर्व बाबा करमचंद जी महाराज,
बाबा बलराज जी महाराज, तमाम ऐसे महापुरुष हुए जो आज शरीर से नहीं हैं। बहुतों को इस सत्संग में आए हुए माताओं, बहनों, महापुरुषों के बहुतों के माता पिता भी संसार में नहीं होंगे, लेकिन महापुरुषों, जो भी हमारे पूर्वज हैं, किसी में किसी रूप से आज उनको याद करने का दिन है, क्योंकि महापुरुषों के जो विचार होते हैं वो हमें आज भी प्रेरणा दे रहे हैं। महापुरुषों के विचार ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करने में बहुत बड़ी मददगार साबित होते हैं। वो हमेशा ऊर्जा हमें दे रहे हैं। आज शरीर से न रहते हुए भी उनके जो कर्म हैं, उनके जो विचार हैं, उन्होंने हमारे जीवन में जो भी ज्ञान दिया, जीवन को सही तरीके से चलने के लिए, निश्चित ही आज भी वो प्रासंगिक है और आने वाले काल में, आने वाले भविष्य में भी सदैव वो प्रेरणा देते रहेंगे। यही तो जीवन है महापुरुषों। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन चलता है, जो अवस्था होती है, वही जीवन है। अभी शुरुआत में आया भाई अशोक जी, बड़ा सुंदर विचार। हम प्रायः शरीर पर जाते हैं, शरीर से ऊपर उठना है। जब आप शरीर का भान नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है यही तो सब कुछ है। जिधर देखता हूँ वो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है महापुरुषों। यही बाबा जी का विचार है। और आइए महापुरुषों, समय नहीं है, अब इसी पर अपने वाणी विचार क्लोज करते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।